गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के विषय में। दीपावली प्रकाश का पर्व है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली बहुत सुंदर परंपरा हमारे यहाँ है। इसके शुरुआत का क्या क्या कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, किन कारणों से दीपावली मनाई जाती है और दीपावली वाले दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मामले में, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के मामले में लाभ उठा सकें। इस विषय में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। ये हमारी संस्कृति का मूल है। तमस से मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाया जाए, हमको ले जाएं, ये भावना ऋषियों ने हम लोगों को दी कि इस भावना के साथ में कोई भी कार्य किया जाए। दीपावली मनाने की खास वजह तो यही है कि अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर सभी को जाना चाहिए। उसके लिए जो जो प्रयत्न कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। ये हमारी दीपावली मनाने की सबसे मुख्य वजह है। अब 3 विशेष अवतार इसी दिन से संबंध रखते हैं। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्रकट हुए। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता सुरभि हैं। आदिशक्ति गौ माता के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम सुरभि था। सुरभि के नाम से वो प्रकट हुई। दीपावली के प्रातः का समय जो है वो सुरभि माता के जन्म का समय है। शाम का समय लक्ष्मी माता के प्राकट्य का समय है और रात्रि काल में, मध्य रात्रि में आद्या काली देवी प्रकट हुई। तो ये 3 मुख्य जयंतियाँ दीपावली से संबद्ध हैं। फिर रामचंद्र जी से भी इस त्योहार की कथा जुड़ी हुई है। रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पुनः अयोध्या आए थे। इस कारण भी दीपावली मनाते हैं। उस समय अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जला करके रामचंद्र जी का स्वागत किया था और उत्सव मनाया था। उसी की याद में भी दीपावली मनाई जाती है। कृष्ण भगवान से भी इस पर्व का बहुत गहरा संबंध है। नरकासुर का उद्धार करके, नरकासुर का वध करके कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी वापस आए थे। तो द्वारिका वासियों ने भी घी के दीपक जला करके और अमावस्या की रात्रि को उजाले वाली प्रकाशमयी बना दिया था। उसकी याद में भी ये त्योहार मनाया जाता है। जैन धर्म से भी इस त्योहार का संबंध है। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दीपावली का दिवस है, तो महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। सिख लोगों के बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी इस त्योहार की ख्याति है। गुरु हरगोविंद सिंह जी जो सिखों के 6ठे गुरु थे, जहांगीर की कैद में थे और इसी दिन उनको कैद से रिहा किया गया था, कैद से मुक्ति मिली थी। तो सिखों ने मिलकर के उस समय उत्सव मनाया था। उसी की याद में सिख लोग भी दीपोत्सव मनाते हैं। फिर गौ माता जो हैं उनसे और भी संबंधित एक छोटी सी कथा जैसी है, इस पर्व से जुड़ी हुई है। जब गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ, कल्प भेद से गौ माता के प्रादुर्भाव की 2 कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक तो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा है। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक सुरभि माता हैं और दूसरा कल्पभेद से एक
और वृत्तांत सुनने को मिलता है कि जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने रच दी और सृष्टि की रचना के बाद में सृष्टि के भरण पोषण की समस्या उपस्थित हुई, तो उस समय ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति जगदम्बा की तपस्या की। तपस्या के फल स्वरूप आदि शक्ति सुरभि गौ माता के रूप में प्रकट हुई, कामधेनु के रूप में प्रकट हुई, और उन्हीं से इस पूरी सृष्टि का भरण पोषण हुआ। तो सृष्टि के मूल से, सृष्टि के संचालन की शुरुआत से गौ माता जुड़ी हुई है। अब गौ माता की पवित्रता को देख करके, गौ माता के महत्व को देख करके सारे देवता लोग, सारे ऋषि लोग और सभी तीर्थ गौ माता के शरीर में शरण ग्रहण करने के लिए गए कि हमको भी इनके शरीर में वास मिल जाए ताकि हमारा भी महत्व बढ़ जाए। सभी देवता गए, लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी को अहंकार था कि मैं भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हूँ, गौ माता भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं, मेरे से पहले उत्पन्न हुई हैं, मेरी बड़ी बहन है, तो क्या हुआ, मैं उनसे कोई कम नहीं हूँ, मेरा भी बहुत महत्व है। ऐसा सोच करके लक्ष्मी माता नहीं गई। तो धीरे धीरे लक्ष्मी जी की पूछ परख जो है वो कम हो गई। लक्ष्मी जी को मन में ग्लानि होने लगी कि मैं कम योग्यता वाली हूँ। लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा वैसा सम्मान नहीं है जैसा होना चाहिए। लक्ष्मी जी को नारायण ने बताया कि आपने गौ माता का मानसिक रूप से तिरस्कार किया है, उसी के कारण आपको प्रभाव में कमी महसूस हो रही है। आप जाकर के गौ माता से क्षमा मांगिए और उनसे शरण में जाकर के खुद को ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करिए। मतलब लक्ष्मी जी को गौ माता अपनी शरण में ग्रहण करें, ऐसा लक्ष्मी जी निवेदन करें। ये बात विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को कही। लक्ष्मी जी गईं सुरभि माता के पास, उनसे प्रार्थना की कि सारे देवता, सारे ऋषि, सारे तीर्थ आपके शरीर में वास करते हैं, आपने सबको शरण दी है, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, मुझे भी आप स्थान दीजिए। गौ माता ने मना कर दिया। इस बात से लक्ष्मी जी को और ठेस लग गई। उनके अहंकार का जो छोटा रूप गर्व के रूप में मन में था वो भी भंग होने लगा। बार बार निवेदन करने पे भी जब गौ माता ने मना किया तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या कारण है कि आपने सारे देवताओं को शरण दे दी, सारे ऋषियों को शरण दे दी, सारे तीर्थों को अपने शरीर में शरण दे दी, लेकिन मुझे आप शरण देने के लिए मना कर रही हैं, क्या कारण है? अब तो मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया है, अब तो मैं शरण में आई हूँ, क्षमा याचना कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे स्थान क्यों नहीं दे रही? गौ माता ने बताया कि देवी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपका तिरस्कार कर रही हूँ या आपके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना है या आपका अहंकार था ये जान करके मेरे मन में ये बात आ गई कि अब मैं आपको शरण नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात इतनी है कि मेरे शरीर के सभी अंग रोम रोम देवताओं से, ऋषियों से और तीर्थों से भरे हुए हैं। ऐसा कोई सम्मानजनक स्थान मेरे पास नहीं है जिसमें मैं आपको रहने के लिए स्थान दे सकूं। इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, मैं आपका सम्मान नहीं कर पाऊंगी। आप वैकुंठ की स्वामिनी हैं, तो आपके लिए आपके तुल्य स्थान होना चाहिए, आपकी भव्यता वाला स्थान होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है, उतना सम्मानजनक स्थान न भी हो तो भी आपके शरीर में कैसा भी स्थान मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। गौ माता से बार बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप बताइए कौन सा ऐसा स्थान है जो रिक्त है, जो खाली है, जहाँ मैं रह सकती हूँ। गौ माता ने बताया कि देवी केवल मेरा मल और मूत्र, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो रिक्त हैं, जिसमें अभी तक कोई देवता या तीर्थ या ऋषि निवास नहीं कर रहे हैं।
तो वो मैं किस तरह से आपको निवेदन करूं कि आप उसमें वास करिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं बहुत श्रद्धा से आपकी शरण में आई हूँ, आप यदि मलमूत्र में भी मुझे रहने की अनुमति दें तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। जब ऐसी बातें दोनों के बीच में हुई तो गौ माता ने अनुमति दे दी कि ठीक है, यदि आप अपना अपमान न समझें इसको तो आप मेरे मलमूत्र में निवास कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्नतापूर्वक उसमें वास स्वीकार किया। तब से गौ माता के गोबर और गौ माता का मूत्र, गौमूत्र, ये दोनों परम पवित्र माने जाते हैं और लक्ष्मी कारक माने जाते हैं। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लक्ष्मी पूजन से पहले गौ पूजन करना अनिवार्य है। सुबह के समय दीपावली के दिन गौ का पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी के पूजन करने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि यदि संभव हो तो गौ माता से निवेदन करके उनके मल और मूत्र, मतलब गोबर और गौमूत्र को ले करके आना चाहिए और उसको लीप करके जिस जगह पे वो लीपा गया है उस जगह पे चौक पूर के पाटा रख के और वहाँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तब लक्ष्मी का पूजन पूर्ण माना जाता है। और लक्ष्मी पूजन वाले दिन तो विशेष तौर पे, वैसे भी समय समय पे पर्वों के दिनों में घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए और पंचगव्य का प्राशन यदि संभव हो तो वो भी कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। ये सब पवित्र कारक हैं और लक्ष्मी कारक हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति इससे होती है। एक और बात इस त्योहार से संबंधित है। तांत्रिक लोगों के लिए ये त्योहार विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल भर में 4 रात्रियां ऐसी आती हैं जो सिद्धिदायिनी होती हैं। उसमें से काल रात्रि नाम की रात्रि दीपावली की रात्रि होती है। बड़ी बड़ी सिद्धियां इस रात्रि में प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। इस प्रकार कई कारणों से हम लोग दीपावली का उत्सव, त्योहार, पर्व मनाते हैं और ये कोई कुछ एक साल की या कुछ एक समय की परंपरा नहीं है, ये अनादि परंपरा है। अनादिकाल से दीपावली पूजनीय है। तो इसलिए दीपावली के पर्व को सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए, उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए। और मेरी तरफ से भी आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।